तो मिक्सचर्स हमारे पास क्या होते हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? साहिल ठाकुर बोलिए, मिक्सचर क्या होते हैं? मैम मिक्सचर इज मेड ऑफ 2 or more than pure टू substances. और मोर देन टू? यस बोलो। Pure substances. हाँ, प्योर सब्सटेंसेस से बनते हैं। मिक्सचर इज मेड अप जिसको हम ऑफ किसी 2 भी or more प्रपोर्शन में क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, मिला सकते हैं। ठीक है, जिसको हम किसी भी प्रपोर्शन में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो खाते हो ना आप मिक्सचर में, अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो मिक्सचर में हमारे पास देखो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे वो खाते हैं शाही मिक्सचर खाते हो ना आप, एक नमकीन आता है, उसमें मूंगफली भी होगी, उसमें सेवियां भी होगी, उसमें क्या होगा आपके पास, बादाम भी होते हैं, कुछ ऐसा ऐसा होता है ना। तो हर एक चीज के अपने अपने आप अलग अलग करके उसको खा सकते हैं। वो मिक्स कर दिया है और एक क्या दे दिया आपको, एक ऐसा नमकीन दे दिया जिसमें आपको सब कुछ मिल जा रहा है। क्लियर है? तो मिक्सचर हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। मिक्सचर हमारे पास वेट शानवी, definition of mixture is clear to you, that write down the mixtures are the substances which consist of two or more than two pure elements, pure substances, two or more than two pure substances या elements in any proportion without losing their identity. तो ये हमारे पास मिक्सचर होते हैं, और मिक्सचर दो तरीके के आपके पास होते हैं। अब ये देखो ना, लास्ट वाली लाइन जो कह रहा है कि इन एनी प्रपोर्शन विदाउट लूजिंग देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। सपोज मैंने पानी में क्या डाला, नमक डाला, तो नमक जो है ना वो NaCl को अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, NaCl ही रहेगा, उसका कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? शुगर डाल दिया, शुगर भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, वाटर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। आप जो मर्जी कर लीजिए, उनको मिक्स कर लीजिए किसी भी प्रपोर्शन में। अब ऐसा नहीं है कि एक ग्लास में आप एक ही चम्मच नमक डाल सकते हैं, आप 2 भी डाल सकते हैं, आप 3 भी डाल सकते हैं, वो प्रपोर्शन वेरिएशन, ठीक है, उनका रेशियो आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी बनेगा आपके पास, वो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। वो क्या होगा आपके पास, मिक्सचर। क्लियर है? मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के मिक्सचर्स बनते हैं। अब जैसे हमने बोला ना शाही मिक्सचर होता है, या फिर वो नवरत्न, आपके पास एक नमकीन आती है हल्दीराम की, उसमें बोला बादाम भी है, काजू भी है, फिर किशमिश भी है, फिर सेवियां जैसी भी है, फिर हरे हरे मटर भी है ना। तो वो कैसा मिक्सचर है, उसमें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मिक्स तो करे हो हमने सारी की सारी चीजों को मिक्स किया, बट आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इतना हमारे पास इसमें बादाम डला हुआ है, इतना हमारे पास काजू है, इतना। तो वो जो मिक्सचर होता है ना, जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, जो यूनिफॉर्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसमें आप अलग अलग से कंपोनेंट को सेपरेटली बता सकें कि ये वाला कंपोनेंट है, इसमें इतना कंपोनेंट ये है, इतना कंपोनेंट ये है।
तो उन मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस। और होमोजीनियस कैसा है, जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि भाई कौन सा सब्सटेंस मैंने कितना डाला, कौन सा सब्सटेंस मैंने कितना डाला है। उसमें क्या है, आपके पास यूनिफॉर्म बन जाता है, सारा का सारा मिक्सचर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर की बात हम करना चाहें, जैसे लिक्विड के ही केस में है हमारे पास, मैंने दूध में पानी मिला दिया, आपको पता चलता है कि पानी कहाँ गया? नो मैम। नो मैम। ना पता। मैंने पानी में चीनी मिला नो दी, मैम। खोल दिया उसको, तो पता चलता है चीनी कहाँ गई? नहीं ना। नो मैम। तो इस तरह No, के ma'am. जो आपके पास मिक्सचर्स बनते हैं ना, No, इस तरह के जो ma'am. मिक्सचर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस। होमो वर्ड जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, सेम के लिए। ठीक है, जिनका फेज जो है वो एक जैसा हो जाता है। फेज क्या मतलब, उनका जो स्टेट है वो एक जैसा हो जाता है, या तो लिक्विड हो जाएगा या गैसियस हो जाएगा, या सॉलिड में है तो सॉलिड में बन जाएंगे। ठीक है, वंशिका वंशिका आप एक दूसरे को देखते रहते हो बेटा, क्या हुआ? एक को दिखाई नहीं दे रही, अब पता नहीं अंशिका है या वंशिका है, सिर्फ एक एक बच्ची दिखाई दे रही है। सामने आओ तुम भी। हाँ, ऐसे हंसती रहती है, बस एक दूसरे को देखती रहती है और हंसती रहती है। चलो देखो, आगे कह रहा है कि जो टाइप्स है मिक्सचर्स की वो क्या है हमारे पास, दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वन इज होमोजेनियस and the second one is heterogeneous. Homo word stands for same. hetero का मतलब होता है डिफरेंट, है ना। अगर आपने दो चीजें मिक्स की है ना, और दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद आपको नहीं पता चल रहा है कि एक चीज कितनी और दूसरी कितनी है, तो वो किस तरह का मिक्सचर होगा, होमोजीनियस। और अगर आपको पता चलता है कि भाई इतना मेरे पास मैंने एक सब्सटेंस मिक्स किया, इतना मैंने दूसरा डाला है, और आपको दिख रहा है मिक्स करने के बाद भी क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि इतना इसमें मैंने अपना जो भी सब्सटेंस एक है वो डाला है और दूसरा इतना डाला है, तो दोस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर व्हाट, heterogeneous mixtures. Just like Navratan namkeen is what, a kind of heterogeneous mixture. You are able to see that how many almonds are there, how many क्या बोलते हैं उनको भाई, क्या होते हैं, cashews are there, right? तो सच काइंड ऑफ मिक्सचर इज व्हाट। अब इट डजंट मीन कि भाई मिक्सचर जो है सॉलिड स्टेट में ही आपके बनेंगे, मिक्सचर लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी आपके पास लिक्विड्स जो है वो क्या होते हैं, हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. राइट। अब मैं कहूँ कि भाई मैंने पानी में शुगर डाल दिया, पानी में शुगर डाल के उसको मिक्स कर दिया, तो किस तरह का सॉल्यूशन बनाएगा, किस तरह का मिक्सचर बनाएगा वो, होमोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस। और मैं कहूँ कि भाई मैंने पानी में क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया, रेत डाल दिया, उसको मिक्स कर पाऊंगी मैं? एक टाइम तो आपको लगेगा, जब आप उसको विग्रेसली स्टेयर करोगे, ऐसे जोर जोर से हिलाओगे, तो आपको लगता है कि वो मिक्स हो रहा है, बट जब आप उसको छोड़ दोगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि रेत नीचे बैठ जाती है, सैंड नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। होता है ऐसा? होता है। मिट्टी अगर आप मिक्स करें पानी में तो क्या होता है, Yes, ma'am. जब आप उसको घोलते हैं तब तो आपको लगता है कि मिक्स हो रही है, बट थोड़ी देर बाद जब आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं सॉल्यूशन को, तो क्या होता है कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। नाउ आपने दो चीजों को मिक्स तो कर दिया, बट आप इस वक्त एबल हैं कि आप देख पा रहे हैं कि इतना पानी है इसमें और इतनी इसमें क्या है, सैंड। तो सच काइंड ऑफ मिक्सचर्स, जब आप ऐसे मिक्सचर्स बनाते हैं तो किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं,
हिट्रोजीनियस, इनमें ना बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको दिखाई देता है, बाउंड्री एक जनरेट हो जाती है जिसमें देखो नीचे सैंड है और ऊपर क्या है पानी, एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, दिख रहा है, क्लियर है। अब मैं बोलूं कि भाई मैंने पानी में तेल मिक्स करना है, आई वांट टू मिक्स वाटर एंड ऑयल या ऑयल एंड वाटर। जब हम उसको जोर जोर से ऐसे शेक करेंगे तब तो हमें लगेगा मिक्स हो गया, फिर आप जब उसको ऐसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के बाद तो आप क्या देखते हैं कि जो तेल की लेयर है, जो ऑयल की लेयर है, क्या ऊपर रह जाती है और नीचे क्या रह जाता है, पानी रह जाता है। तो सच काइंड ऑफ मिक्सचर इज व्हाट, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, राइट, जिसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको दिख रही है। आपको अगर दो सब्सटेंसेस मिक्स किए तो दो अलग अलग दिख रहे हैं, मिक्स तो कर दिया आपने पर अलग अलग दिख रहे हैं ना, राइट। अच्छा, अब मैं बोलूं कि भाई मैंने दूध में पानी डाला, तो दूध में पानी इज व्हाट, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, एक जैसा आपको नहीं दिखेगा कहाँ दूध गया कहाँ पानी गया ना, आपको ऐसे लगेगा कि दोनों मतलब यूनिफॉर्म उन्होंने क्या बना दिया है, उनका जो फेज है वो लिक्विड हो गया है, एक जैसा फेज, क्लियर है। यस मैम। So write that homogeneous mixtures are the mixtures, homogeneous mixtures are the mixtures if it has the same composition throughout the sample. सेम कॉम्पोजिशन, एक जैसा दिखे, यूनिफॉर्म दिखे आपको सब कुछ, राइट। एंड द heterogeneous mixtures are those mixtures if it has a different composition throughout the sample. एग्जाम्पल्स आप खुद लिखेंगे, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया आप खुद लिखेंगे, होमोजीनियस के और हेट्रोजीनियस के 5 एग्जाम्पल्स लिखेंगे। You just have to write 5 examples of homogeneous and heterogeneous mixture. लिख लोगे? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. यस मैम। That's good. अब हमने एक बात हमें सॉल्यूशन की भी करनी है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। यहीं से मिक्सचर की बात हो रही है तो सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन में आपके पास जो फाइनल स्टेट रहता है दैट इज लिक्विड, गैसियस और सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूशन ऐसा नहीं जैसे हम बोलते हैं ना, आपने अभी तक आपका जो माइंडसेट है वो ये कहता है कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, बट सॉल्यूशन नॉट ओनली द लिक्विड्स। सॉल्यूशन का जो स्टेट है मैटर का वो सॉलिड भी हो सकता है, फाइनली लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी आपके पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्लियर है। मैं बोलूं कि मैंने भाई नींबू पानी बनाना, मैंने पानी में क्या डाल दिया, नींबू डाल दिया, फिर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, फिर क्या डाल दिया हमने उसमें चीनी भी डाल दी थोड़ी सी। तो जब आपने उसको मिक्स किया तो एक यूनिफॉर्म सा आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। फाइनली आपको जो स्टेट मिली ना, फाइनली कैसी स्टेट मिली, वो नींबू पानी कैसा मिला आपको, लिक्विड मिला ना, राइट। यस मैम। तो सॉल्यूशन का जो फाइनल स्टेट है, आप 3-4 चीजों को मिक्स करते हैं ना, फाइनली जो बनता है हम उस स्टेट के बेस पे कहते हैं कि सॉल्यूशन हमारा कैसा है, लिक्विड है, सॉल्यूशन हमारा कैसा है, गैसियस स्टेट में है, सॉल्यूशन हमारा कैसा है, अपना सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट, राइट। क्लियर है? यस मैम। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, देखो ना, मिक्सचर की Yes, बात ma'am. हो रही है, मिक्सचर से हमारे पास सॉल्यूशन की भी बात हो जाएगी कि अगर हमारे पास 2 चीजें मिक्स की या 2 से ज्यादा चीजें मिक्स की और आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, मिल रहा है, तो
सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट जो आप पढ़ते हैं, मेनली दो कंपोनेंट की बात होती है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं ना, जैसे पानी, मान लो आपका मन कर रहा है सॉल्टी वाटर पीने का, नमकीन पानी पीने का मन कर रहा है, तो आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा पानी लेते हो, मतलब ग्लास भर के पानी लेते हो, उसमें एक चम्मच क्या डालते हो, नमक का डालते हो, ठीक है, Yes. ऐसा करते हो ना। तो देखो पानी आपने ज्यादा लिया और नमक आपने क्या करा, कम लिया ना। इसमें कितने कंपोनेंट हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट इन दिस सॉल्टी वाटर, टू कंपोनेंट्स, one is water and the second one is what, मैम टू salt। एक पानी salt. लिया और दूसरा जो कंपोनेंट लिया वो क्या लिया आपने, Salt. मैम salt। salt. ठीक है, तो इसी के बेस पे जितना जितना आप क्वांटिटी लेते हैं ना, उसके बेस पे हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन भी कैसा, आपके पास होमोजीनियस ही मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two components। ये ठीक बैठ रहा. होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स, राइट। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है, पानी में आपने क्या मिलाया, नमक मिलाया। तो देखो इसका क्वांटिटी क्या है, इट इज मोर एंड इट इज Yes. less in quantity, right? Is it clear? So on the basis of their quantity, we define two terms. The component which is present in the more quantity in the solution is known as solvent. उसको हम क्या कहते हैं, solvent। मैम solvent. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, solvent। मैम solvent. क्लियर है। The component लिखो, component which is present in more quantity is called solvent, and the second one which is less in quantity, सॉल्यूशन के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, राइट। आपके पास सॉल्यूट क्या है, द कंपोनेंट which is present in less quantity is called solute। तो इस लेवल पे जो आप सॉल्यूशन स्टडी करते हैं, दोज आर बाइनरी सॉल्यूशन, उनमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। बट जब आप हायर लेवल पे चले जाते हैं तो आपको ना कंपोनेंट्स वेरी करते हैं, दो से ज्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 5, 6 एंड सो। तो यहाँ पे अभी तक जो आप स्टडी करेंगे दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी किसके लिए स्टैंड करता है, दो के लिए। आप कंप्यूटर में यूज करते हैं ना बाइनरी टर्म, 0 and 1, ओनली 2 numbers आर देयर, है ना। तो बाइनरी स्टैंड्स फॉर व्हाट, two components are there in a solution। Yes, ma'am. one is solvent and another one is solute। एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट वाले सॉल्यूशंस पढ़ते हैं आप इस लेवल। अब मैंने आपको बोला कि भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना नींबू पानी की, उसमें हमने क्या डाला, पानी लिया ज्यादा, वी आर टेकन वाटर, बहुत ज्यादा पानी लिया, मतलब एक गिलास पानी लिया और उसमें क्या डाला, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा चीनी डाला, थोड़ा सा आपने क्या डाला है, लेमन जूस डाला। तो अब देखो कंपोनेंट उसमें कितने हो गए, एक पानी, दूसरा नमक, तीसरा चीनी और चौथा क्या, लेमन जूस। तो वो कितने कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन बना, 4 वाला बना, 4 वाला बना ना। तो हमारे पास है एग्जांपल ऐसा भी। अब उसमें देखो क्या होगा, ये याद रखना है सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है।
जो कम क्वांटिटी में डाला होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा में डलता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होगा। अब ऐसा नहीं, हम तो सिर्फ बाइनरी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, बट अगर आपके पास जैसे नींबू पानी की बात हो रही है तो उसमें सॉल्वेंट एक है पानी, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और बाकी जो है ना वो क्या है आपके पास, सॉल्यूट है। सॉल्ट भी सॉल्यूट की तरह काम करेगा, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है। शुगर भी कैसे काम करेगी, उसी की तरह काम करेगी। और जो आपके पास लेमन जूस है वो भी किसकी तरह काम करेगा, सॉल्यूट की तरह काम करेगा। थोड़ा थोड़ा डाला ना, ज्यादा ज्यादा तो डाला नहीं, सबसे ज्यादा कौन है, वाटर है, तो वाटर क्या होगा वहां पे, सॉल्वेंट होगा, वाटर, और सॉल्ट, शुगर और जो लेमन जूस है वो क्या होगा आपके पास, सॉल्यूट होगा। क्लियर है? सॉल्यूट, क्लियर अक्षिता, Yes, ma'am. इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये तो बात Yes, हो गई ma'am. ना कि फाइनली हमारे पास जो स्टेट मिली हमें सॉल्यूशन की, वो कैसी होगी, नींबू पानी कैसा होगा, लिक्विड होगा ना। यस मैम, चलो एक और Yes. एग्जांपल करते हैं ना, जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, सॉल्यूट, ठीक है। और एलॉय सुने हैं आपने, एलॉय समझते हैं क्या होते हैं, एलॉय सुने हैं, नहीं? घरों में जो बर्तन यूज करते हैं वो मेनली क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं, ठीक है। स्टील है, एलॉय है, बाकी जो भी आपके पास घरों में बर्तन है, कुछ मेटल्स के हैं, जैसे लोहे की कढ़ाई है वो क्या है, मेटल है, एल्यूमिनियम का बर्तन है वो भी मेटल का है। बट ये जो स्टील है आपके पास, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सारे के सारे क्या है, एलॉयज। वो देखे आपने वो जो Alloy. पीतल की परात होती है, बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें आटा वाटा बनाते हैं ना, देखिए वो गोल्ड की तरह लगती है, Yes, ma'am. यस मैम, सोने की परात थोड़ी है, वो किसकी वो है, कांसा। सुना है आपने, एक थाली यूज करते हैं घरों में खाना खाने के लिए, कांसे का बर्तन देखा है, Yes, ma'am. ब्रास या ब्रॉन्ज का बर्तन देखा है आपने। यस मैम, एक आपके वो जो मतलब कांगड़ा में धाम लगती है ना, उसमें वो जो चावल जो बनाते हैं बड़े से, उसमें चावल बनते हैं ना, Yes. चावल या दाल वाल जो भी बनाते हैं, वो बड़ा सा एक बर्तन होता है, वो देखा है आपने, वो मेटल है कि वो एलॉय है, वो एलॉय है, पीतल का है वो। ये किसका है, वो पीतल का है, क्लियर है। तो पीतल इज Yes, व्हाट, ma'am. पीतल इज व्हाट, एलॉय, Alloy. मिक्सचर ऑफ Alloy. नंबर ऑफ मेटल्स। हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं, उसमें हम अगर दूसरी मेटल मिक्स कर दें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, वो बढ़िया बन जाती है, ठीक है। ये अगर मतलब आपने स्ट्रॉन्ग बनाना ना, वो अपना जैसे वही जो आपका बनता है जिसमें वो बना रहे हैं आप, राइस बना रहे हैं, आपने कुछ चेंजेस लाने हैं अपने मेटल की प्रॉपर्टीज में कि भाई हमने उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने उसको स्ट्रेंथ जो है उसका इंक्रीज करना है, तो हम और मेटल्स के साथ उसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब स्टील की बात करो, स्टील में आयरन भी है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है, कार्बन भी है, तो कार्बन डाला है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्टील आसानी से टूटता नहीं है, टूट जाता है। आपके घरों में जो ग्लास हैं या जो थालियां वालियां हैं, प्लेट्स हैं, वो किस चीज की हैं, स्टील की है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। आप उसको करके भी देखो, प्रेस करके भी देखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंप्रेस दैट। तो एलॉय देखो कैसे बनते हैं, एक मेटल लिया, दूसरा मेटल लिया, दोनों को पिघलाया, मेल्ट किया, और फिर मिक्स कर दिया, अच्छा सा उनका क्या बना दिया, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना। क्लियर है। जो देखो तांबे के Yes, बर्तन ma'am. होते हैं ना घरों में, तांबे के नहीं, सॉरी, दैट इज पीतल का बर्तन है, तो उसमें आपको ऐसा तो नहीं लगता पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है, आपको पूरा यूनिफॉर्म दिखता है, ऐसा तो नहीं दिखता कि इसमें इतना मेटल ये वाला है, इतना ये वाला, इतना ये वाला, एक जैसे लगता है ना पूरा का पूरा, Yes, ma'am. तो वो है होमोजीनियस। अब क्या किया, एक मेटल को पिघलाया, दूसरी को पिघलाया, दोनों को मिक्स किया,
अच्छे से उनका एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया और उसके बाद उनको क्या कर दिया, कूल डाउन कर दिया, उनको ठंडा कर दिया और वो क्या हो गए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट। तो ये भी ना एग्जांपल होता है एक सॉल्यूशन का। एलॉयज भी किसके एग्जांपल, सॉल्यूशन की। तो एलॉयज होते क्या है, क्या होते हैं एलॉयज, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, लिखो, alloys are the homogeneous mixture of two or more than two metals. Write it down. Alloys are the homogeneous mixture of two or more than two metals. नाउ वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखिए हमने ना लिक्विड सॉल्यूशन का कर लिया, एक एग्जांपल हमने सॉलिड सॉल्यूशंस का कर लिया और एक एग्जांपल ना हम गैसियस सॉल्यूशन का कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास स्मोक है, स्मोक क्या होता है, धुआं जनरेट होता है। जैसे आपने कोई चीज जलाई, उससे धुआं निकला, धुएं में क्या होती है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्स हो गई, एयर के साथ मिक्स हो गई, है ना, यस ठीक है। या फिर एयर का एग्जांपल है आपके पास, एयर है आपके पास, एयर के क्या है, मिक्सचर है ना, नंबर ऑफ गैसेस का, Yes, ma'am. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है आपके पास, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और बड़ी सारी गैसेस, आर्गन है, वाटर वेपर्स है। तो वो क्या है, वो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एक गैस जो है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में है ना, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है ना आपके एटमॉस्फेयर में, Yes, यस ma'am. मैम ऑक्सीजन उससे कम है, 21% है आपके पास ऑक्सीजन, बाकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है आपके पास गैसेस, है ना। तो वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, अगर आप एयर का एग्जांपल लें तो एयर में सॉल्वेंट क्या होगा, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाली गैस है वो आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा ना। नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट ओवर देयर एंड ऑल अदर गैसेस आर व्हाट, सॉल्यूट। Ma'am, solute. सॉल्यूट इज इट क्लियर, बाकी सारी की सारी Yes, गैसेस क्या solute. होंगी, सॉल्यूट की तरह काम करेंगी, क्लियर है, यस मैम Yes, ma'am. इज इट क्लियर, यस मैम ओके। चलो एक मिनट, जस्ट वेट। Wait for a second. Okay, I'm not able to. Share a file with you. Okay, let it be. I'll tell you on tomorrow. चलिए आगे देखेंगे। चलिए आज के लिए आप देखिए क्या करेंगे, आपको मैंने पहले भी बता दिया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक काम करिएगा, अपना जो हमारे पास होमवर्क डाला ना मैंने आपको, वहां होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन की जगह आप ना मिक्सचर करिएगा ना, ठीक है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर। और इधर आई विल रेक्टिफाई दैट। एक तो आपने बताना है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने बात की सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं, व्हाट आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट।
जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है आपके पास सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, सॉल्यूशन, solute, राइट। हमने मिक्सचर की बात की, मिक्सचर हमने दो तरीके के देखे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एग्जांपल्स आपने 5-5 लिखने होंगे। Yes, ma'am. एंड Yes, ma'am. शानवी आप क्या बोल रहे थे, किसका डेफिनेशन बता रहे थे आपको, कंपाउंड का? मैम कल आप लिखवाने लगे थे लेकिन क्लास खत्म हो हाँ, गई। क्लास खत्म हो गई थी हमारी ना। कंपाउंड की डेफिनेशन कंप्लीट करिए। देखिए, कंपाउंड हमने बोला था कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है आपके पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, बट उसमें आप क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, एलिमेंट्स डाल देते हैं, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स chemically combined with one another in a fixed proportion by mass. In a fixed proportion by mass. What does it mean? फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास क्या है? आज भी क्लास खत्म होने वाली है वैसे। चलो, कंपाउंड्स में क्या रहा है, कंपाउंड जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, एक अलग से एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग से एलिमेंट, हम दोनों को मिक्स कर दिए, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिक्स कर दिया। क्योंकि वाटर का फॉर्मूला आप देखेंगे ना, यही होता है, चेंज नहीं होता। कि भाई अगर मैंने टैप वाटर लिया तब भी फॉर्मूला उसका यही रहेगा H2। मैंने कहीं और सोर्स से पानी लिया है, मैंने तालाब का पानी ले लिया, मैंने किसी नाले का पानी ले लिया, फॉर्मूला के चेंज हो जाएगा। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा उसका जो रेशियो रहता है ना, दैट रिमेन्स सेम। ऐसा नहीं, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने कौन से सोर्स से पानी लिया। मैंने जहां मर्जी से पानी लिया है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है, जो रेशियो है, जो क्वांटिटी है, वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, फिक्स। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाए। तो जो लास्ट लाइन बोली ना इसने कि भाई आपका जो प्रपोर्शन है, जो वेट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कोई आपने कंपाउंड बनाया है, वो फिक्स्ड होता है, चाहे सोर्स कोई भी। अब मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग अलग तरीके से जनरेट होती है ना। जैसे आप रेस्पायर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जैसे को आप क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कुछ जलाते हैं, लकड़ी जलाई आपने, कागज जलाया, प्लास्टिक जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ आपके पास, रिलीज हुआ। रिलीज हुआ तो बना कैसे भाई, कार्बन आपका एक प्योर सब्सटेंस, ऑक्सीजन आपका दूसरा प्योर सब्सटेंस, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का रिएक्शन हो गया और क्या बन गया, ये कंपाउंड। ये क्या है, कंपाउंड। ये एलिमेंट अकेला, ये दूसरा एलिमेंट, ना तो इसको आप तोड़ सकते हैं ना, तो इसमें कुछ और, मतलब इसको कार्बन को अगर बनाना है, क्या हो गया शानवी, बहुत हंसी आ रही है, यू डोंट गेट इट, seems to be very happy you. शानवी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि भाई इतने खुश क्यों हैं आप? वैसे ही पता नहीं कहाँ चली गई। चलो ठीक है, ये भी एलिमेंट, वो भी एलिमेंट, और आपके पास वो क्या है, कंपाउंड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी निकले, रेस्पिरेशन से निकले, मतलब एक्सहेलिंग से निकले, या किसी चीज को बर्न करने से निकले, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा। सबका फॉर्मूला आपको कार्बन CO2 ही मिलेगा। तो कार्बन का एक पर्टिकुलर वेट होता है, मतलब अमाउंट होता है, उसका एटॉमिक मास होता है, वो रहेगा। ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास वही सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये लास्ट लाइन कहने का मतलब उसका ये, समझ गए? So this is all for today's lecture. Thank you. Have a good day.
Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.